कहा जाता है कि अदृश्य शक्तियां जैसे भूत प्रेत, जिन्न या आत्माओं को बुलाना या उनसे संपर्क करना बहुत ही खतरनाक माना जाता है। आपने जरूर किस्से कहानियों में पढ़ा या सुना होगा कि कुछ लोग तंत्र मंत्र विद्या के माध्यम से इनको अपने वश में करके मनचाही इच्छाएं पूरी करवाते हैं। अदृश्य शक्तियों के बारे में कई शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि आत्माएं दो तरह की होती है, एक तो बुरी और दूसरी अच्छी, और ये जिस पर प्रसन्न हो जाए तो उनकी हर मनोकामना पूरी करे रहती हैं। अगर आप भी इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो इन तरीकों को किसी जानकार के सहयोग से अपनाकर अदृश्य शक्तियों को बुला सकते हैं। लेकिन आज का वैज्ञानिक इन सब को नहीं मानता। बहुत से लोग भूत भगाने या बुलाने का दावा करते हैं। इस प्रचलन के बीच पिछले कुछ वर्षों से आत्मा को बुलाने के कुछ तरीकों की खोज भी की गई है। अगर कोई इन तरीकों का विधिवत इस्तेमाल कर आत्माओं से संपर्क करना चाहे तो कर सकता है। एक अक्सर हम सुनते हैं कि कुछ व्यक्ति के शरीर में देवी या देवता आते हैं। देवी या देवता इस व्यक्ति के शरीर के माध्यम से लोगों से जुड़कर उनकी समस्या का समाधान करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप किसी संवेदनशील व्यक्ति को माध्यम बनाकर आत्मा से बात कर सकते हैं। कुछ तांत्रिक कांसे का थाल, मिट्टी की हांडी, कांच के गिलास, आईने, तो कुछ मोमबत्ती, दीपक, तेल और अनाज के ऊपर आत्माओं को बुलाते हैं। ऐसे कई और भी तरीके हैं जिस पर आत्माओं को बुलाया जाता है। कुछ लोग दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं जहां उन्हें आत्मा दिखाई देने लगती है। कुछ लोग आजकल प्लेनचिट के माध्यम से आत्माओं को बुलाते हैं। एक शीट पर अंग्रेजी के अक्षर और गिनतियां लिखी होती हैं। बीच में सर्कल बना होता है जिसके आसपास यस और नो लिखा होता है। सर्कल पर उल्टी कटोरी रखकर 3 लोग उस पर अपनी अंगुली रखते हैं और अगरबत्ती लगाकर आत्मा का आह्वान करते हैं। जब आत्मा आ जाती है तब यह कटोरी अपने आप ही चलने लगती है और पूछे गए सवाल का जवाब मिलने लगता है। कुछ तो ऊर्जा बोर्ड का सहारा लेते हैं। फर्क यह है कि प्लेनचिट कागज की शीट होती है जबकि ऊर्जा बोर्ड लकड़ी का होता है। इसे हिंदी में भी बना सकते हैं। कहते हैं कि इस बोर्ड के माध्यम से आत्मा का आह्वान कर उन्हें अपने जीवन की परेशानी बताकर उसका हल जान सकते हैं। एक 3 पैरों वाली टेबल लें और उसके नीचे एक लकड़ी का गुटका रख दें। इसे टेबल टर्निंग विधि भी कहते हैं। फिर अपने दोस्तों की टीम के साथ उसके चारों ओर कुर्सी लगाकर बैठ जाएं। सभी अपनी हथेलियों को टेबल पर रख दें। अब उस व्यक्ति की आत्मा के बारे में सोचें जिसे आप बुलाना चाहते हैं। थोड़ी ही देर में टेबल में कंपन होने लगेगा। यह आत्मा के आगमन की सूचना होगी। इसके बाद उनसे प्रश्न किया जाता है और सांकेतिक तौर पर टेबल की खटखट से हर प्रश्न का उत्तर मिलने लगता है। नया तरीका, दिल के आकार का दिखने वाला लकड़ी का यह टुकड़ा आत्मा को बुलाने का नया तरीका है। इसमें पीछे की ओर सभी ओर घूमने वाले पहिए लगे होते हैं। इसकी नोक की तरफ एक छेद होता है जिसमें एक पेंसिल लगा दी जाती है। मेज पर एक सादा कागज रखकर उसके ऊपर इस यंत्र को रखा जाता है। इसके बाद जिस आत्मा को बुलाना होता है उसका आह्वान किया जाता है। जैसे ही आत्मा आती है यह यंत्र अपने आप चलने लगता है। यंत्र में लगे पेंसिल से आत्मा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने लगती है। एक तरीका यह है कि प्रयोग करने वाला स्वयं ही आत्मा का माध्यम बन सकता है। इसके लिए सबसे